नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पल इस वक्त मैं रानिया विधानसभा में हूं, जहां पर चौधरी रणजीत चौटाला एक बड़े रोड शो के साथ आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अलविदा बोलने के बाद चौधरी रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनावी ताल ठोक दी। उसके बाद आज एक बड़े रोड शो में जो रणजीत चौटाला जी अपना बड़ा एक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वो यहाँ से गांव-गांव जाकर अभिनंदन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां तक भी आपको तस्वीर दिखाई देगी वहां पर गाड़ियों का एक बड़ा लंबा चौड़ा जो काफिले के साथ चौधरी रणजीत चौटाला आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना चुनावी शंखनाद किया है, क्योंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इस बार एक बड़े नारे के साथ रानिया का नारा चौधरी रणजीत सिंह दोबारा, रानिया है प्यार चौधरी रणजीत चौटाला। इस बार तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रणजीत चौटाला एक बड़े काफिले के साथ अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अपने समर्थकों के साथ तो यहाँ पर एक काफिला लेकर जो निकले हैं आज रानिया विधानसभा के रानिया शहर से अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वहां पर पूजा अर्चना और गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद रणजीत चौटाला जो गाड़ियों के काफिले के साथ आज गांव-गांव जाकर लोगों से अपने हित में वोट की अपील कर रहे हैं। और बड़े उन्होंने दावे और वायदे किए हैं इस चुनाव को लेकर कि चौधरी देवीलाल का परिवार ही इस इलाके का भला कर सकता है। उन्होंने कोई कसर इस इलाके के विकास में नहीं छोड़ी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने जो शिलान्यास किया वो कार्य पूरे हुए। उनको घग्गर केसरी के नाम से जाना जाता है। घग्गर का पानी लाने की बात हो, चाहे बात की जाए जब घग्गर उफान पर थी तब उन्होंने बांध पर रहकर लोगों के बीच में रहकर प्रशासन को साथ लेकर काम किया। और इस बार जब बीजेपी से उन्होंने किनारा किया, अलविदा बोलने के बाद उन्होंने अपनी चुनावी जो ताल है वो ठोक दी और आज पहले दिन उन्होंने अपना चुनावी शंखनाद करते हुए एक बड़े संख्या में जो गाड़ियों के काफिले के साथ चौधरी रणजीत चौटाला है वो गांव-गांव जाकर अपना रोड शो निकाल रहे हैं। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर तस्वीर, इस मंच के ऊपर हाइट पर जाकर दिखाने की कोशिश हम करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि गाड़ियों का जो लंबा चौड़ा काफिला है वो कहाँ, जहाँ तक भी कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं वहाँ तक आपको तस्वीर में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं वो आपको नजर आएंगी। तो ये हम आपको रानिया से जीवननगर रोड की लहरेवाला ढानी के पास से जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में जो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चौधरी रणजीत चौटाला आज एक बड़े मेगा रोड शो के साथ आज चुनावी जो शंखनाद कर गांव-गांव में निकले हैं। तो आपको तस्वीर दिख रही है, ये सबसे बड़ी चौधरी रणजीत चौटाला पिछली सरकार में उनकी सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी वो मंत्रिमंडल में रही, वो कैबिनेट वो मंत्री रहे, उनको ऊर्जा मंत्री और जेल मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व रहा। और इस बार उन्होंने जब बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी को अलविदा बोलते हुए जो चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और दूसरी तरफ भी आपको कैमरामैन दिखाएंगे, जीवननगर की तरफ अगर आप रोड पर देखेंगे तो एक लंबा चौड़ा जाम है वो सड़क पर नजर आएगा। तो आज सड़कों के ऊपर चौधरी रणजीत चौटाला का जो काफिला है वो दिखाई दे रहा है। चुनावी माहौल बनाने का सबसे पहला जो एक कारगर कदम एक सियासत के लिए, एक राजनीतिक धुरंधर के लिए यही होता है कि एक रोड शो के जरिए चुनाव को उठाने की कोशिश भरपूर होती है, उसी से चुनाव की दशा और दिशा तय होती है। तो कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत चौटाला के पास भी राजनीतिक कैरियर का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस अनुभव उनके पास है। तो उसी के बलबूते पर लगातार उनके जो चाहने वाले समर्थक उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जहां चौधरी होंगे हम वहीं पर होंगे, हमारी पार्टी चौधरी है। लेकिन इस चुनाव में अभी तक काफ़ी समय बचा है, कुछ 5 अक्टूबर से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास अपना चुनावी कैंपेन, चुनाव प्रचार करने के लिए एक वक्त है। उसी वक्त में आज चौधरी रणजीत चौटाला ने रानिया विधानसभा में अपनी इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो ताल ठोक दी है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले उनकी जो मीटिंग है वो कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहाँ तक भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वहाँ तक आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएगी। और ये रानिया से जीवननगर जो स्टेट हाईवे की हम आपको तस्वीर सिरसा रोड की दिखा रहे हैं, जहाँ पर रणजीत चौटाला के जो पोस्टर गाड़ियों के ऊपर लगे आपको दिखाई देते हैं। आप देखेंगे तो हर गाड़ी के पीछे एक पोस्टर जब आप दिखा रहे कैमरामैन आपको यहाँ से,
हर गाड़ी के पीछे पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है रानिया का नारा, चौधरी रणजीत चौटाला दोबारा। और इस बार फिर से रानिया में फिर से चौधरी रणजीत चौटाला। तो ये तमाम नारों के साथ जो उनके समर्थक, जो उनके कार्यकर्ता है, वो एक काफिले के साथ निकले हैं। तो अब तक ये एक आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर अभी तक भी लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। एक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चौधरी रणजीत चौटाला अपने चुनावी सफर पर आज के इस चुनावी मैदान में उतरने के बाद निकले हैं। और ये काफिला उनका रानिया अनाज मंडी और शहर में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद गांव-गांव में पहुंचेगा, जहां पर बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उनका स्वागत फूलमालाओं के साथ कर रहे हैं। और गांव-गांव पहुंचकर वो हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए इस काफिले में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने की अपील कर रहे हैं। और ये अपील कर रहे हैं कि ये उनका अपना चुनाव है। तो सिरसा की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर है, क्योंकि पिछली बार भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनको एक जीत मिली थी। उनके बाद मंत्रिमंडल में उनको हिस्सेदारी बनी और सत्ता में जो वो एक बड़ी भागीदारी के तौर पर उन्होंने अपनी जो मंत्रिमंडल में अपनी पैरवी की, इलाके के काम किए। तो उसी के तौर पर जब इस बार उनको फिर से एक फैसला लेना पड़ा, तो उन्होंने एक निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और उसके बाद आज पहले दिन उनका जो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, वो आज उनके राजनीति के, सियासी के इस 2024 के सत्ता के महासंग्राम में जो सफ़र पर निकला है।